हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हम राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उनके ऑल चैप्टर हम प्रश्न उत्तरी के माध्यम से पूरे करते जा रहे हैं, जो कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और अन्य एग्जाम के लिए काम आएंगे। अगर दोस्तों आप इस सीरीज़ को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के राजपूत वंश में चौहान वंश। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण बताया? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो गया बिजोलिया शिलालेख। दोस्तों, आगे देखते हैं। चंद्रप्रदाई, नैनसी, सूर्यमल मिशन आदि चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए अग्निकुंड से मानते हैं। आगे देखते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल पुरुष कौन था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल पुरुष कौन था? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर स, वासुदेव। कौन था? ऑप्शन नंबर स, वासुदेव जो था चौहानों का मूल पुरुष था। याद रखना, वासुदेव चौहानों का मूल पुरुष। दोस्तों, वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण भी करवाया था, ये भी आप याद रखना। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसकी उपाधि वीरीभट्ट शत्रु संहारक मिलती है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय की जो उपाधि है वीरीभट्ट शत्रु संहारक मिलती है। याद रखना। दोस्तों, फरिश्ता के अनुसार उन्होंने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। किन्होंने? गोविंद तृतीय ने गजनी के जो शासक था उसको मारवाड़ में आगे बढ़ने से भी रोका था। आगे देखते हैं। किसने अजमेर नगर बसाया? किसने अजमेर नगर बसाया? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, अजयराज। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की। और दोस्तों, अजयराज जो थे उन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जो कि अजय प्रिय द्रम्भ कहलाए। याद रखना, अजय प्रिय द्रम्भ। आगे देखते हैं। अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, अर्णोराज। अर्णोराज ने अन्ना सागर और वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। जयानक भट्ट ने किसे कवि बांधव की उपाधि दी है? याद रखना, जयानक भट्ट ने किसे कवि बांधव की उपाधि दी है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी है। किसने दी है? जयानक भट्ट ने। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। जो विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों, उन्होंने एक नाटक लिखा। उस नाटक का नाम है हरिकेली नाटक। क्या नाम है? हरिकेली नाटक। और दोस्तों, इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी। याद रखना, जो विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों, उनका एक नाम मिलता है बिसलदेव। क्या नाम मिलता है? बिसलदेव भी नाम मिलता है। और विग्रहराज चतुर्थ और बिसलदेव दोनों एक ही है दोस्तों। उन्होंने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। कहाँ पर? और इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जहाँ दोस्तों आज भी पंजाब शाह का 2.5 दिन का जो मेला बढ़ता है। दोस्तों, जो विग्रहराज चतुर्थ है उन्होंने बिसलपुर नगर बसाकर बिसलपुर झील का निर्माण भी करवाया था। आगे देखते हैं। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? ललित विग्रहराज नाटक। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, सोमदेव ने। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। दोस्तों, सोमदेव जो थे वो विग्रहराज चतुर्थ के कवि थे, मतलब दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं। महोबा का युद्ध जो कि 1182 ईस्वी में हुआ, किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों, ये जो हुआ युद्ध, ये ऑप्शन नंबर स, पृथ्वीराज तृतीय और परिमिति देव चंदेल के मध्य हुआ था। याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय और परिमिति देव चंदेल के मध्य। दोस्तों, इस युद्ध में चंदेल शासक जो परिमिति देव के सेनापति थे अलाउद्दीन, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है, याद रखना। अलाउद्दीन किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो महोबा के युद्ध में। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय कितने वर्ष की उम्र में शासक बना था? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब, 11 वर्ष की उम्र में ये शासक बने थे पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय की माता का जो नाम था वो था कर्पूरी देवी और पिता का जो नाम था वो था सोमेश्वर। दोस्तों, जो पृथ्वीराज तृतीय है उन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था। ये भी आप याद रखना, दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का
निर्माण किसने करवाया? तो वो है पृथ्वीराज तृतीय। आगे देखते हैं 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी इन दोनों के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, और जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। दोस्तों इससे एक साल पहले 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी को वहाँ से भागना पड़ा था। और दोस्तों एक साल बाद में जब युद्ध हुआ 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, तब उनकी पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई, जिससे क्या हुआ कि चौहान राज्य का पतन हो गया और भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव पड़ी। याद रखना, तुर्की साम्राज्य की नींव कब से पड़ी? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद से। आगे देखते हैं पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, जयानक। जयानक जो थे दोस्तों पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं। दोस्तों जयानक, चंद्रप्रदाई, जनार्दन और वागेश्वर ये तीनों ही पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे। याद रखना, चारों ही जयानक, चंद्रप्रदाई, जनार्दन और वागेश्वरी चारों ही पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे। आगे देखते हैं रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर स, गोविंदराज। गोविंदराज जो कि 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। आगे देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, 1291 ईस्वी में। दोस्तों जब ये जो जलालुद्दीन खिलजी है रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाले रहा कई दिनों तक, और जब उनको सफलता नहीं मिली तो जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं ऐसे हजारों किले मुसलमान के एक डाडी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। इस प्रकार ये कहावत याद रखना आप कि ऐसे हजारों किले, रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा गया है कि ऐसे हजारों किले में मुसलमान के एक डाडी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये भी आप याद रखना। राजस्थान का पहला साका कब हुआ? दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर स, 1301 ईस्वी में राजस्थान का पहला साका हुआ था। और कहाँ हुआ था? रणथंभौर में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर आक्रमण किया था। दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर आक्रमण करते हैं तो कई दिनों तक उस दुर्ग को जीत नहीं पाते हैं। तो जो हमीर है दोस्तों, हमीर के जो सेनापति थे रणमल और रतिपाल दो सेनापति थे दोस्तों, उनको मतलब ये उस किले का लालच देकर अपनी ओर कर लेता है और विश्वासघात के कारण वो दुर्ग जीत जाते हैं। जिसमें दोस्तों जो हमीर है वो केसिया करते हैं और जौहर कौन करते हैं? रंग देवी जौहर करते हैं। और जब ये दुर्ग जीत लेते हैं दोस्तों तो वहाँ का प्रशासक किसको नियुक्त करके जाते हैं? ये अलाउद्दीन खिलजी अलूग खां को। याद रखना, अलूग खां को मतलब रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद वहाँ का प्रशासक नियुक्त करके जाते हैं। आगे देखते हैं हमीर के बारे में लिखी गई पुस्तकों में कौन सी असुमेलित है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य लिखा, जोधराज ने हमीर रासो लिखा, चंद्रशेखर ने हमीर हट लिखा। तीनों ही सही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर द, सभी सुमेलित हैं। याद रखना, नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा, जोधराज ने हमीर रासो लिखा, चंद्रशेखर ने हमीर हट लिखा। दोस्तों जो हमीर है उनके बारे में एक बहुत अच्छी कहावत है, वो है शेर सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये दोस्तों कहावत आप याद रखना, ये हमीर रणथंभौर के शासक हमीर के बारे में ये कहावत है। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, 32 खंभों की छतरी कहाँ है? 32 खंभों की छतरी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर स, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी है। दोस्तों इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर ने करवाया था अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के उपलक्ष्य में। मतलब जो जैतर सिंह थे दोस्तों, उन्होंने रणथंभौर पर 32 वर्ष तक शासन किया था। इसी के उपलक्ष्य में हमीर ने वहाँ पर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की, जो कि 1181 में की गई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने जालोर के चौहान वंश की स्थापना की। याद रखना, कीर्तिपाल।
आगे देखते हैं, बिजोलिया प्रशस्ति में जालोर का नाम क्या मिलता है? बिजोलिया प्रशस्ति में जालोर का नाम क्या मिलता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, जाबलीपुर। याद रखना, जाबलीपुर नाम मिलता है जालोर का बिजोलिया प्रशस्ति में। दोस्तों जालोर के किले को सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कांचनगिरी भी कहा जाता है। ये भी तथ्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। जालोर के किले को सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कांचनगिरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मतलब जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था या फिर था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, कान्हड़देव। कौन थे? कान्हड़देव। आगे देखते हैं, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम क्या रखा? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम क्या रखा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, खैराबाद। क्या नाम रखा? खैराबाद। याद रखना, खैराबाद। और दोस्तों इसको जीतने के बाद जो सिवाना दुर्ग है उसका जो प्रशासक नियुक्त करके गया था अलाउद्दीन खिलजी, उसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। याद रखना, कमालुद्दीन गुर्ग। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। और दोस्तों जब इस दुर्ग को जीत नहीं पाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो जालोर दुर्ग का जो एक सेनापति होता है दहिया सरदार बीका को अपने बस में कर लेता है, अपने अंदर में अपने और मिला लेता है। और उसकी विश्वासघात के कारण ये जालोर दुर्ग को जीत पाते हैं। और जब कान्हड़देव और उनकी रानियाँ, कान्हड़देव तो केसरिया करते हैं और उनकी रानी ने जौहर किया था। और जब किला जीत जाते हैं तो दोस्त उसका जो नाम रखते हैं, मतलब जालोर दुर्ग का, उसका नाम होता है जलालाबाद। क्या नाम रख के जाते हैं वो? जलालाबाद। याद रखना, जलालाबाद जालोर का नाम रखा था। आगे है, पद्म नाम द्वारा कान्हड़देव प्रबंध की रचना किस शासक के काल में की गई थी? याद रखना, पद्म नाम द्वारा कान्हड़देव प्रबंध की रचना किस शासक के काल में की गई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, अखेराज। याद रखना, अखेराज। कान्हड़देव प्रबंध की रचना कान्हड़देव के काल में नहीं की गई थी, अखेराज के शासन काल में की गई थी। याद रखना आप। आगे देखते हैं, सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर द, राव लुम्बा। जो राव लुम्बा थे वो सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक थे। आगे देखते हैं, 1425 ईस्वी में सिरोही किसने बसाया? याद रखना, 1425 ईस्वी में सिरोही किसने बसाया? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर अ, सहसमल। सहसमल ने सिरोही की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? क्या क्वेश्चन है? सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर द, राणा कुंभा। राणा कुंभा सिरोही पर आक्रमण करते हैं और सहसमल को पराजित करते हैं और इसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करते हैं। दोस्तों आज के क्वेश्चन सारे खत्म हुए। आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।